क्वेश्चन ये है कि आम तौर से जो देखा जाता था, एक पैटर्न हुआ करता था कि दंगाएं हो जाते थे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर। लेकिन जब इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, जैसे कि हाल में जो ट्रेन में हुआ कानपुर एक्सप्रेस में, जहाँ जो है चिन्हित करके जो है एक पर्टिकुलर एक वर्ग के लोगों को, एक समाज के लोगों को मारा गया, और एक सीनियर्स को भी मार दिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ थे। तो कितना जहर जो है समाज में भर चुका है, और कह लें कि ये ऐसी घटनाओं से कितना जो है कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी सोसाइटी पे, पूरी कंट्री पे। अब ऐसा देखा जा रहा है कि अगर माहौल इलेक्शन का ना भी हो, आम लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनके जहन में ये चीज़ें घुस चुकी हैं। जो बीजेपी का ये जो 9 साल का एक बोलते हैं ना, एक टास्क मिला था उन्हें, एक वर्क मिला था, उनको ये वर्क मिला था कि तुम्हें जैसे मछली को गंदा करना है तो उसमें जहर डाल दो, धीरे 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 पॉइजन फैल जाएगा। उसी तरीके से इनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इनके टीम के, बीजेपी के और आरएसएस के, इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को सपोज कर लीजिए, अगर मैं चेतन सिंह की बात करूं, अगर वो अभी 24 साल का है तो आज से 9 साल पहले वो बच्चा रहा होगा, माइनर रहा होगा, 15 साल का रहा होगा। ये 15 साल का बीज उसके जहन में जाते 9 साल में वो पूरा पक गया, बिल्कुल भी मैच्योर्ड हो गया कि उसे नफरत करनी है, एक तबके से, एक कम्युनिटी से उसे नफरत करनी है। अब आप सोचिए, एक चेतन सिंह तो हमने देख लिया सामने से, लेकिन कई ऐसे चेतन सिंह हैं जो पर्दे के पीछे हैं, कई ऐसे चेतन सिंह हैं जो जहर लेकर घूम रहे हैं। वो कब क्या कर दें आप नहीं जानते। अभी हाल में ही देखा कि हमने एक टीचर, एक मुसलमान छोटे से वायरल हुआ था ये वीडियो, तो शायद सबको ये पता होगा, वायरल हुआ था ये वीडियो कि एक मुजफ्फरनगर में एक टीचर हैं, टीचर जो है, देखा जा रहा है उस वीडियो में कि टीचर जो है दूसरे बच्चों से, एक बच्चा जो मोहम्मदन है, वहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वो बच्चा मोहम्मदन है, मुस्लिम है, उस बच्चे को बोल भी रही हैं, ये सबको ये पता चल रहा है कि मोहम्मदन है बच्चा, इसको भाई दूसरे बच्चों से वो मरवा रही हैं, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर मरवा रही हैं कि तेज़ मारो, बहुत ज़्यादा मारो। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, घंटे भर तक उन्होंने लोग बच्चे को मरवाया। चलो ठीक है, टीचर हैं, अब हमारे ज़माने में भी हमने मार खाया, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक टीचर है, मैं खुद एक टीचर हूँ। खैर अभी तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि किसी भी बच्चे को आपको दंडित नहीं करना है, मारना नहीं है, इनफैक्ट कड़क से डांटना भी नहीं, ये भी है। हमारे ज़माने में अलग बात था कि हम मार खा के बड़े भले माने हमने पढ़ाई की है, लेकिन हमारे टीचर हमें मारते थे क्यों? वो ये नहीं देखते थे कि ये सोफिया खान है इसलिए मारो, ये रहीम खान है इसको मारो, ये रहमान है इसलिए मारो। वो इसलिए मारते थे कि अगर हम हिसाब में गलती करते थे, हम साइंस नहीं पढ़ते थे, हम कोई बच्चों से लड़ाई करते थे, तब हमें मारा जाता था। हमारी जात धर्म के लिए नहीं मारा जाता था, गलती को सुधारने, हमारे गलती को सुधारने के लिए। वो भावना ही अलग थी जी। वो बिल्कुल भावना अलग थी, वो हमें माँ बाप बनकर मारते थे। लेकिन इस वीडियो में देखा गया कि किस तरीके से वो औरत नफरत के कारण मार रही है, खुद शायद नहीं मार पाई, उसने बच्चों से मरवाया, बच्चों को नफरत कहने का ये मतलब है कि ये नफरत जो सिखाया जा रहा है, ये छोटे बच्चे 8 साल के हैं, अब आप समझिए कि 8 साल 10 साल के बाद ये वोट देने लायक हो जाएंगे। अब ये वोट करेंगे, इनमें से ही कोई एक लीडर बनेगा, इनमें से ही कोई अपने क्षेत्र का एक लीडर बनेगा, काउंसलर बनेगा, इनमें से ही एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, पायलट बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, चेतन सिंह भी बनेगा ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि वो बचपन से वो मिट्टी का ढांचा है, वो बच्चे मिट्टी के बने होते हैं। कहा जाता है कि बच्चों का जो ज़हन होता है कोरा कागज होता है। बिल्कुल, बच्चों को जैसा आप सिखाइएगा, अगर बच्चों को ये दिमाग में डाल दीजिएगा भाई वो रहमान है उससे नफरत करो, वो रहीम है उससे नफरत करो, वो अकबर है, वो अहमद है उससे नफरत करो, वो टोपी पहनता है वो हमारे बीच का नहीं है, तो वो बच्चा बड़ा होकर जाहिर सी बात है कि अगर वो कल को आप समझ लीजिए वो डॉक्टर बनता है और वो एक मुसलमान का इलाज करेगा, तो वो अपना नफरत वहाँ पे दिखाएगा। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और पैगाम टीवी, और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। आज हमारी टीम आ चुकी है कलकत्ता शहर के राजा बाज़ार में, और हमारे साथ मौजूद है शहर कोलकाता की रिनोन सोशल एक्टिविस्ट और एडुकेशनिस्ट सोफिया खान साहिबा। आज मोहतरमा सोफिया खान साहिबा से हमारी टीम बातें करेगी देश में आने वाले तमाम चुनाव को लेकर और अहम मुद्दों को लेकर। ये जो अलायंस है, ये मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ नहीं कहूँगी कि ये मोदी के खिलाफ है या योगी के खिलाफ है, बल्कि ये एक ऐसे कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ एक जो एकता की बहुत दिनों से ज़रूरत थी देश में। एकता की तो हमेशा से ही ज़रूरत है इस देश को, लेकिन 2014 के बाद जो भी हालात हैं वो सबके सामने हैं। वो किसी भी तरीके की चीज़ें हों, आप जानते हैं कि मौजूदा हालात क्या है देश का। फ़िलहाल की घटना की अगर हम एग्जांपल्स दें तो नूह में जो हुआ, किस तरीके से मस्जिदों को तोड़ा गया, किस तरीके से इमाम साहब का सरेआम खुलेआम कत्ल हुआ,
और कम से कम 600 से भी ज़्यादा इमारतों को ढा दिया गया, कई फैमिलीज़ को बेघर कर दिया गया। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में देखा जा रहा है कि खुलेआम औरतों को जो है, पहले तो सिर्फ रेप होता था बंद कमरों में, खुलेआम औरतों को नंगा करके परेड कराया गया। उसके वीडियो जब तक जारी नहीं हुई, 2 महीने तक वीडियो जो जारी नहीं हुआ था, तब तक लोग चुप्पी साधे हुए थे। तो लोग मतलब सरकार चुप्पी साधी हुई थी। वहाँ पे भी मैं बता दूं कि भाजपा की सरकार है, और ये हरियाणा वाला जो केस है वहाँ पर भी भाजपा ही की सरकार। तो भाजपा का जो जहाँ पर भी क्षेत्र है, जहाँ पर भाजपा के हुकूमत है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर कानून नहीं है, प्रशासन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कह सकते हैं कि मतलब टोटली नलीफाई कर दिया गया है। पूरी ताकतें जो है उन्होंने अपने हाथ में ले ली हैं। यही माहौल जो है पूरे देश का है। ये तो 2 घटना मैंने एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे कहा, लेकिन 2014 के बाद देखा गया किस तरीके से तबरेज़ को सरेआम मारा गया, अखलाक को मारा गया। किस लिए? क्योंकि उनका खान पान अलग था। ऐसे में प्रधानमंत्री जो है, उनके कई मन की बात में उन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन दंगई है कौन। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को सबसे पहले उन लोगों को पहचानना चाहिए। अभी हमने देखा कि ट्रेन में किस तरीके से एक आरपीएफ जो हमें ट्रेन में सुरक्षा देने का जिसका काम है, उसने ही गोली बरसानी शुरू कर दी। और गोली अगर बरसाता, वो सब पर बरसाता तो चलो समझ में आता कि वो मानसिक तौर पर रोगी है, चलो ठीक है, हो सकता है 100 में 1 केसेस हो सकते हैं। लेकिन गोलियां जो बरसाई गई, वो अलार्म का बात यह है कि गोलियां बरसाई गई दाढ़ी, टोपी, हिजाब, मुसलमान का नाम देखकर, मतलब चुन चुन कर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर होता है कि यहाँ पे मानसिक रोगी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर से आ गया कि यहाँ क्वेश्चन ये है कि आमतौर से जो देखा जाता था, एक पैटर्न हुआ करता था कि दंगाएं हो जाते थे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर। लेकिन जब इस तरीके की जब घटनाएं होती है, जैसे कि हाल में जो ट्रेन में हुआ कानपुर एक्सप्रेस में, जहाँ जो है चिन्हित करके जो है एक पर्टिकुलर एक वर्ग के लोगों को, एक समाज के लोगों को मारा गया, और एक सीनियर्स को भी मार दिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ थे। तो कितना जहर जो है समाज में भर चुका है, और कह लें कि ये ऐसी घटनाओं से कितना जो है कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी सोसाइटी पे, पूरी कंट्री पर। ये देखिए मैं इसी बात पर आ रही थी। मैंने ये कहा कि मैं ओवरऑल मैं इस सारी चीज़ों को बता रही हूँ कि क्यों एकता की ज़रूरत है, क्यों अपोजिशन फोर्सेस अलग अलग पार्टियों को, भले उनके अपने विचार होंगे, उनके अपने अपने पॉलिटिकल एक अलग एजेंडा होगा, लेकिन इस माहौल में खास करके जो कम्युनल जो चीज़ें चल रही हैं, जो मैंने अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए, मणिपुर का एग्जांपल दिया, हरियाणा में मस्जिद तोड़ा गया, इमारतें ढाई गई, औरतों को नंगा पैरेड कराया गया। यहाँ पर आपने देखा कि ट्रेन में चेतन सिंह नामक एक जो आरपीएफ के जो जवान थे, उन्होंने गोलियां बरसाई एक खास कम्युनिटी के ऊपर, और ये भी बोला कि आपको मोदी और योगी को ही वोट देना होगा। उसके खिलाफ वो बात सुन नहीं सकता। अब मैं पूरी बातों को एक्चुअली समअप करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली अब पॉलिटिकल नहीं रह गई हैं, आम लोगों तक पहुँच चुकी हैं। पॉलिटिकल अगर होती तो इलेक्शन में ये सारी चीज़ें होती, इलेक्शन के वक्त एक माहौल बिगड़ता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन के वक्त में रॉयट्स करवाया जाता था, यहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पुलवामा का अटैक भी एक इलेक्शन के एजेंडा के तहत ही करवाया गया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इलेक्शन के वक्त ही ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि अगर माहौल इलेक्शन का ना भी हो, आम लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनके जहन में ये चीज़ें घुस चुकी हैं। जो बीजेपी का ये जो 9 साल का एक बोलते हैं एक टास्क मिला था, उन्हें एक वर्क मिला था, उनको ये वर्क मिला था कि तुम्हें जैसे मछली को गंदा करना है तो उसमें जहर डाल दो, धीरे 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 पॉइजन फैल जाएगा। उसी तरीके से इनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इनके टीम के, बीजेपी के और आरएसएस के, इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को सपोज कर लीजिए, अगर मैं चेतन सिंह की बात करूँ, अगर वो अभी 24 साल का है तो आज से 9 साल पहले वो बच्चा रहा होगा, माइनर रहा होगा, 15 साल का रहा होगा। ये 15 साल का बीच उसके जहन में जाते 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 9 साल में वो पूरा पक गया, बिल्कुल भी मैच्योर्ड हो गया कि उसे नफ़रत करनी है, एक तबके से, एक कम्युनिटी से उसे नफ़रत करनी है। अब आप सोचिए, एक चेतन सिंह तो हमने देख लिया सामने से, लेकिन कई ऐसे चेतन सिंह हैं जो पर्दे के पीछे हैं, कई ऐसे चेतन सिंह हैं जो जहर लेकर घूम रहे हैं। वो कब क्या कर दें आप नहीं जानते। अभी हाल में देखा कि हमने एक टीचर, एक मुसलमान छोटे से वायरल हुआ था ये वीडियो, तो शायद सबको ये पता होगा, वायरल हुआ था ये वीडियो कि एक
मुजफ्फरनगर में एक टीचर हैं, टीचर जो है देखा जा रहा है उस वीडियो में कि टीचर जो है दूसरे बच्चों से, एक बच्चा जो मोहम्मदन है, वहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वो बच्चा मोहम्मदन है, मुस्लिम है, वो उस बोलते बच्चे भी, को वीडियो में वो बोल बोलते भी रही भी हैं, हैं। ये सबको अच्छी पता चल रहा है कि मोहम्मदन है बच्चा, इसको भाई दूसरे बच्चों से वो मरवा रही हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर मरवा रही हैं कि तेज़ मारो, बहुत ज़्यादा मारो। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, घंटे भर तक उन्होंने उन लोग बच्चों को मरवाया। चलो ठीक है, टीचर हैं, अब हमारे ज़माने में भी हमने मार खाया, ऐसा नहीं है। मैम आप खुद एक टीचर हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ। खैर अभी तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि किसी भी बच्चे को आपको दंडित नहीं करना है, मारना नहीं है, इनफैक्ट कड़क से डांटना भी नहीं, ये भी है। हमारे ज़माने में अलग बात था कि हम मार खा के बड़े भले माने हमने पढ़ाई की है, लेकिन हमारे टीचर हमें मारते थे क्यों? वो ये नहीं देखते थे कि ये सोफिया खान है इसलिए मारो, ये रहीम खान है इसको मारो, ये रहमान है इसलिए मारो। वो इसलिए मारते थे कि अगर हम हिसाब में गलती करते थे, हम साइंस नहीं पढ़ते थे, हम कोई बच्चों से लड़ाई करते थे, तब हमें मारा जाता था। हमारे जात धर्म के लिए नहीं मारा जाता था, गलती को सुधारने हमारे के लिए। गलती को सुधारने के लिए। वो भावना ही अलग थी, जी। वो बिल्कुल भावना अलग थी, वो हमें माँ बाप बनकर मारते थे। लेकिन इस वीडियो में देखा गया कि किस तरीके से वो औरत नफरत के कारण मार रही है, खुद शायद नहीं मार पाई, उसने बच्चों से मरवाया, बच्चों को नफरत कहने का ये मतलब है कि ये नफरत जो सिखाया जा रहा है, ये छोटे बच्चे 8 साल के हैं, अब आप समझिए कि 8 साल 10 साल के बाद ये वोट देने लायक हो जाएंगे। अब ये वोट करेंगे, इनमें से ही कोई एक लीडर बनेगा, इनमें से ही कोई शायद अपने क्षेत्र का एक लीडर बनेगा, काउंसलर बनेगा, इनमें से ही एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, पायलट बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, चेतन सिंह भी बनेगा ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि वो बचपन से वो मिट्टी का ढांचा है, वो बच्चे मिट्टी के बने होते हैं। कहा जाता है कि बच्चों का जो ज़हन होता है कोरा कागज बच्चों होता है। बिल्कुल, बच्चों को जैसा आप सिखाइएगा, अगर बच्चों को ये दिमाग में डाल दीजिएगा भाई वो रहमान है उससे नफरत करो, वो रहीम है उससे नफरत करो, वो अकबर है, वो अहमद है उससे नफरत करो, वो टोपी पहनता है वो हमारे बीच का नहीं है, तो वो बच्चा बड़ा होकर जाहिर सी बात है कि अगर वो कल को आप समझ लीजिए वो डॉक्टर बनता है और वो एक मुसलमान का इलाज करेगा तो वो अपना नफरत वहाँ पे दिखाएगा। अगर वो पुलिस बनता है और एक मुसलमान उसके पास जाता है अपने प्रॉब्लम्स को लेके, वो वहाँ नफरत दिखाएगा। अगर वो एक टीचर बनती है या बनता है, ये बच्चे में से अगर कल को एक टीचर बनता है, वो देखेगा ये मुसलमान बच्चा, वो उसको वहाँ पे नफरत दिखाएगा। आप बताइए कि ऐसे में इस जो नफ़रतों की पार्टी के ख़िलाफ़ अलायंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने अपने, जैसा मैंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो भी पार्टी हो उनके अपने आइडियोलॉजीज़ होंगे, अपनी अपनी एक विचारधारा होगी, वो मेल खाए ना खाए डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ जब बात देश में सेक्युलरिज्म की आती है, सेक्युलरिज्म पे खतरे मंडराने के ऊपर आती है, तो एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मच नीडेड मुझे लगता है कि ये जो लिया गया, ये जो स्टेप्स लिया गया, ये बहुत ज़रूरी था। अब वो कहते हैं कि एक पार्टी को हराने के लिए कई पार्टी जोड़ गए, इसका मतलब है कि वो पार्टी बहुत स्ट्रांग है। नहीं, वो पार्टी स्ट्रांग है ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि उस पार्टी ने किस तरीके से जाल बिछा लिया है, क्योंकि हुकूमत उनकी है, हो सकता है ईवीएम भी उनका है, हो सकता है कि जितने भी हो नहीं सकता, इनफैक्ट है, पूरी मीडिया उनकी खरीदी हुई है, गोदी मीडिया उनकी है, उनके आईटी सेल्स हैं, उनके लोग हैं, यहाँ तक के कोर्ट में भी उनके लोग हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उनके हैं। कहने का मतलब है ऐसे में उनको हटाना शायद थोड़ा कठिन काम है। इसीलिए यूनाइटेड फोर्स होना, यूनाइटेडली हमें उसको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसको इन लोगों ने मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है कि इंडिया, INDIA का नाम दिया है, इंडिया वर्सेस इंडिया। ऐसा नहीं है, इंडिया वर्सेस इंडिया मतलब नहीं है कि हम इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंडिया के लिए लड़ने के लिए, इंडिया के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए इंडिया का जो अलायंस है, जिसमें 26 पार्टी ने पार्टिसिपेट किया है, और सब मिलकर जो है एक ताकत के खिलाफ, एक फोर्स के खिलाफ, एक कम्युनल फोर्स के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, और मुझे लगता है इसमें ज़रूर जीत मिलेगी, क्योंकि बात जब इंडिया की आती है तो लोग बहुत जज्बाती हैं। आखिर ये सवाल उठ रहा है कि मोदी के खिलाफ इंडिया का फेसबुक, क्योंकि इसमें सब बड़े बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, और सबके लिए महत्वाकांक्षा है, तो इसे लेकर क्या स्प्लिट हो सकता है या ये एक ताकत बन सकती है? नहीं, देखिए, ये जो अलायंस हुआ है, अलायंस होने से पहले कई मीटिंग हुए हैं, कई बार जो है ये मीटिंग हुई है बड़े बड़े लीडरांस को लेकर। हमारे बंगाल से ममता बनर्जी हैं, उधर कांग्रेस से एक बड़ा फेस हमारा राहुल गांधी जी हैं, आपके केजरीवाल जी हैं, और भी जो भी अखिलेश जी हैं, कई मीटिंग हुए हैं। ऑब्वियसली इनके बीच बहुत सारे क्लियरेंस हो चुके हैं कि जो भी इंडिया के हित में, जो देश के हित में जो भी सही होगा वो
उस वक्त किया जाएगा। तो अभी वो लीडरान कौन होंगे, कौन प्रधानमंत्री का फेस होगा, ये चीज़ मैटर नहीं करता। मैटर अभी ये करता है कि किस तरीके से ये जो नासूर बन के, ये जो जड़ बन के, ये जो भाजपा की गंदी राजनीति जो आम लोगों तक, आम बच्चों तक, आम छात्र तक, आम आरपीएफ के लोगों तक, आम जवानों तक, आम टीचरों तक जो पहुंच चुका है, इस जहर को नलीफाई करना है, इस जहर को निकालना है हमें सोसाइटी से। तब जाकर हम कहेंगे कि हमारा इंडिया, हमारा भारत महान है, महान था, है और रहेगा ऑफ कोर्स। ये अलग बात है कि कुछ ऐसी होती हैं, जैसे हमारा देश जो है सदियों से एक महान देश रहा है, उसमें बीच में आपने देखा किस तरीके से ब्रिटिश की हुकूमत हुई, 200 साल तक लड़ाइयाँ चली, लेकिन अल्टीमेटली हमने छुटकारा पाया। तो ये 9-10 साल की जो सरकार है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कोई तोप है, इसको भी हटाया जा सकता है ऑब्वियसली विद द राइट स्ट्रैटेजी। और राइट स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल यही है कि अलायंस होना ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी जो है 2019 से पहले भी इस तरीके की अलायंस हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा गया है कि जो लीडर्स हैं उनमें आपस में जो एक पर्सनली जो रहता है, उनका अपनी चाह की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से जो है वो अलायंस टूट गया। जब अलायंस जिस वक्त बनाया जाता है तो दावे किए जाते हैं कि ये पब्लिक की भलाई के लिए होगी, हिंदुस्तान के आवाम की भलाई के लिए होगी, और लेकिन जब खुद पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है, मिसाल के तौर पर सीट शेयरिंग के लिए या पावर शेयरिंग कह लें, तो ये अलायंस टूट जाता है। तब उस वक्त क्या रहता है कि फिर पब्लिक की जो बातों को, भावनाओं को जहन में नहीं रखा जाता है। तो क्या लगता है ये 2024 में जो ये हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा? और अगर ये लोग नहीं करते हैं तो ये कितना अच्छा और बुरा मैसेज जाएगा आवाम के बीच में? देखिए, 26 पार्टी को यूनाइटेडली एक साथ लेके आना एक प्लेटफॉर्म पे, ये कोई आम बात नहीं है। अगर घर में भी 26 लोग हों, एक परिवार में भी अगर 26 लोग हों, 26 तो मैं दूर की बात कर रही हूँ, 10 लोग भी अगर हों एक परिवार में, 10 लोगों के अलग विचार होते हैं। बिल्कुल जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उनके लिए उनको लेकर चलना एक मुश्किल तो है ही, बिल्कुल एक चैलेंज है। और देखिए, लाइफ तो इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। ये जो मोदी के खिलाफ, मैं मोदी के खिलाफ नहीं कहूँगी, ये जो एंटी सेकुलरिज्म फोर्सेस के खिलाफ जो लड़ाई के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है, ऑब्वियसली हम लोग वी आर कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड कि ये सब कुछ अच्छा ही हो। हम तो अच्छे बेहतरी के लिए कुछ भी सोचते हैं, लेकिन कल तो किसी ने नहीं देखा क्या होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और हम आम लोग जो है वो एक दुआ कर सकते हैं कि हमारे देश के लिए सब कुछ सही हो। और ऑब्वियसली अभी तक जितना कुछ देखा जा रहा है, ट्रैक पे ही जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ सही है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे से किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले दिन में भी ये चीज़ बिल्कुल कामयाबी ज़रूर मिलेगी हमें। इंडिया की सरगर्मी बढ़ी है, इसके साथ ही इस बीच में एक नया शिकूफा आया है, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है, और ये कहा जा रहा है, ये अटकलें लग रही हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा ऐलान होता है तो देश के लिए कितना अच्छा होगा और कितना खतरनाक? देखिए, भाजपा हमेशा से ही उस चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखती आई है जहाँ पे उनको फ़ायदा हो सके। भाजपा को अगर लगता है कि CA-NRC बुला दो, मुसलमानों को प्रताड़ित कर दो, मुसलमानों को के खिलाफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको खड़ा कर दो उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उनके पास कोई विकास की बात नहीं है, नौकरी की बात नहीं, जैसा जो वादे कर के ये गवर्नमेंट आई है सरकार में, हुकूमत में, दावे खुलकर करती है। वो मैं फिर से याद दिला दूँ, सबको ही पता है, मैं रिपीट क्या करूँ। वो 2 करोड़ नौकरी हो या 15 लाख रुपए हो, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, हम सबको पता है कि 15 लाख कोई देने वाला है नहीं। स्मार्ट सिटीज़ हो, बुलेट ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, आम ट्रेन ही आप देख रहे हैं किस तरीके से गिरा जा रहा है, लोग मरे जा रहे हैं। और औरतों की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो एक व्यंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो मणिपुर की 2 बेटियों को हम बचा नहीं सके, बिल्कुल खुलेआम उनको नंगा घुमा दिया। बाकी अगर हम कहें कि इक्वालिटी फॉर एवरीवन, अगर इक्वालिटी फॉर एवरीवन होता ना, तो यहाँ पर अखलाक और तबरेज़ और उनके कई जैसे लोग, जो लोगों को उनके खान पान के लिए नहीं मारा जाता, उनको जो है या यहाँ हम देख सकते हैं एक एग्जांपल है, एक बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है। आने वाले वक्त में जो सवाल जो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कितना डेमोक्रेसी के लिए बेहतर होगा या ख़राब होगा? आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं अगर इस तरीके का जो है स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि मानसून सेशन में खुद PM मोदी जो है वो नहीं आए, और सडनली जो है ये एक स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। देखिए, 2024 में इलेक्शन है, और मुझे लगता है कि अब सर पे ही आ चुका है, 6 महीने 8 महीने की बात है। और इलेक्शन से पहले अगर कोई दावा, अचानक से कोई स्कीम आती है, तो इससे आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सरासर इसमें उनका ही कोई फ़ायदा होगा,
ये जो हुकूमत आने है, वाले कुछ स्टेट्स में जो है सर्वे के हिसाब से जो दिखाया जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पीछे भाजपा जाती देखिए, हुई नजर आ भाजपा रही है। कहीं ना कहीं डर गई है। वो जानती है कि अगर मैं 5 स्टेट में इलेक्शन है, अगर मैं हार गया तो हमारी छवि 2024 से पहले ख़राब हो जाएगी। हमारी छवि खराब हो ना जाए, इसके लिए हम इस तरीके का कानून डाल दें कि एक ही इलेक्शन में हम सब कुछ निपटा लें। अल्टीमेटली क्या होगा कि पहले अगर इलेक्शन नहीं होगी तो हमारा इमेज नहीं खराब होगा। लोगों में ये जो भ्रम है, मोदी 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 मोदी, योगी मोदी, शाह मोदी, मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये भ्रम जो है वो देखिए, ये जो राजनीति वो सिर्फ भ्रम का राजनीति कर रहे हैं। ये एक बुलबुला, जिसको कहते हैं ना, पानी का बुलबुला, बुलबुला बनाकर, हवा बनाकर कि मैं हिंदुओं का ये हूँ, मैं हिंदुओं का सरपरस्त हूँ, है ना, तेना जो भी है। तो ये भ्रम ना टूटे, इलेक्शन वो ना हारे 24 से पहले अन्य स्टेट्स में, इसलिए उन्होंने इस तरीके का लाने की कोशिश की है। ये मेरे समझ से, मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये घातक है, बिल्कुल घातक है जिस तरीके से इलेक्शन चलता आया है। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में इतने अलग अलग राज्य हैं, अलग राज्य भी इतना बड़ा बड़ा है, अगर उसमें एक साथ हम इलेक्शन करेंगे तो बिल्कुल माहौल आप संभाल नहीं पाइएगा। मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है ये नेशनल और स्टेट के मुद्दे भी तो अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इतनी जनसंख्या है देश में, 140 करोड़ की आबादी है, ऐसे में अगर आप एक साथ इलेक्शन कीजिएगा तो ये नॉट पॉसिबल। ये मतलब बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। मुझे लगता है सिस्टम एंड डेमोक्रेसी का बिल्कुल माने तहस नहस हो जाएगी। फाइनल सवाल मैम, लास्ट आखिरी सवाल है। एक वक्त हुआ करता था जब टेलीविज़न पर जो है मूवीज़ कह लें, सीरियल कह लें, उसके थ्रू से जो है एकता की, यूनिटी की जो है मैसेजेस दिए जाते थे मूवीज़ के थ्रू से। अब जो दौर आ चुका है, कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज, इस तरीके की जो मूवीज़ आ रही हैं और इन्हें जो खुलकर जो है भाजपा की तरफ से जो है प्रमोट किया जाता है, देखने को मिलता है, तो ये कितना जो है समाज में नफरत घोलने की काम कर रही है? कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ये बताइए। देखिए, काम नहीं करी, काम कर चुकी है। ये आपने, मैंने अभी फिर से मैं रिपीट करूंगी, चेतन सिंह ने गोली बरसाया, वो तो कश्मीर फाइल ही देखा होगा उसने। ये केरला वाला ही स्टोरी देखा होगा। ये जो टीचर जो मार रही है एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है, उसके खिलाफ दूसरे बच्चों को भड़का रही है, उसने भी देखा होगा ये मूवी या इस तरीके का मूवी। तो सक्सेसफुल तो वो हैं, जहर खोलने में तो वो सक्सेसफुल हो ही गए हैं। 9 साल का उनका एजेंडा इतना कोई मामूली एजेंडा नहीं था। 9 साल भी मैं नहीं कहूँगी, 9 साल के पीछे भी उनकी सत्ते में तो वो 9 साल से हैं, लेकिन उसके पहले से ही आरएसएस का ये प्लानिंग था कि हम देश में किस तरीके से जहर फैलाएं, हिंदू राष्ट्र बना दें वगैरह वगैरह, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं स्मूथली चलती रहें। क्योंकि देश जो है, देश में हर लोग एडुकेटेड तो है नहीं, यहाँ पे हर लोग दूरंदेश से नहीं सोचते। वो बस उनको एक हवा छोड़ दो, मोदी आएगा, शाह आएगा, ऐसा है वैसा है, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुओं के लिए अलग सा एक, सब हवा की बातें हैं, सब बुलबुला है। लोग धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जब कोई दृश्य देखते हैं, हम एक साथ जब कोई मूवी देखते हैं, हमें पता होता है कि उस मूवी में एक्टिंग हो रही है, शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है, सलमान खान एक्टिंग कर रहा है, फिर भी हमारे आंखों से आंसू निकलता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो अगर आप कहीं पे नफरत दिखा रहे हो, अगर आप कश्मीर फाइल में दिखाते हो कि मुसलमान जो है विलेंस हैं, मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं, तो अब आप सोचिए कि यंग और टेंडर माइंड्स में वो जाकर छप जाएगा। एक युवा जो होते हैं ना, उनकी जो माइंड होती है, जो हम 18+ से 25 की एज की बात कर रहे हैं, बहुत डेलिकेट माइंड होता है। ये हमारे यूथ जो है ना, वो सिनेमा एंड मूवीज से हमेशा से ही प्रभावित रहे हैं। तो अगर सिनेमा में आप नफरत 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 दिखाओगे तो जाहिर सी बात है आप चेतन सिंह ही बनोगे ना, जाहिर सी बात है कि आप ये कीर्ति त्यागी बनोगे, जाहिर सी बात है कि आप मणिपुर में रेप करने वाले रेपिस्ट बनोगे। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ताकि लोग ये सवाल ना पूछे कि भाई पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ गया, लोग ये सवाल ना पूछे कि भाई औरतों को क्यों इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, ये लोग ये सवाल ना करें कि नौकरियां क्यों नहीं है, क्यों हमारे बच्चे नशा मुक्त हो रहे, नशे में डूब रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को शिक्षा जो मिलना चाहिए, जो दावे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ड्रॉप आउट्स ज़्यादा हैं। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि भाई उनको अगर राज करना है तो वो विकास तो नहीं कर रहे हैं, तो राज तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उनको एक ऐसा एजेंडा लेके आना है ताकि लोग उलझे रहें। किस में उलझे रहें? हिंदू मुसलमान में, कश्मीर फाइल जैसे मूवीज़ में, केरला मूवी में, ये सोचते हुए कि मुसलमान खतरा है देश के लिए। मोदी खतरा नहीं है, इनफैक्ट देखा जाए तो मोदी खतरा है देश के लिए।
मोदी के आइडियोलॉजीज, आरएसएस की आइडियोलॉजी देश के लिए खतरा है, लेकिन उस चीज़ को ढकने के लिए वो लोग इस तरीके का माहौल या मूवी बनाते हैं ताकि लोगों का जो फोकस है उनके खतरे से निकल कर आ जाए कि भाई मेरे लिए ये कौम खतरा है, मेरे लिए वो चीज़ खतरा है। तो ये बहुत, देखिए, एज अ एडुकेटेड पर्सन मैं इस बात को रियलाइज़ करती हूँ, बट हमारे देश में हर लोग एडुकेटेड नहीं हैं। हर लोगों को जिस तरीके का हम पाठ पढ़ाते हैं, एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक नॉर्मल जो लोग होते हैं वोट करते हैं, उनको बस हवा के बुलबुले में अगर आप चढ़ा दो तो वो जाहिर सी बात है वैसा हो जाते हैं। वो मूवीज़ देखते हैं, वो मूवीज़ से सीखते हैं, और इस तरीके से ये लोग एक्चुअली बहुत स्मार्ट लोग हैं। भाजपा के लोग बहुत स्मार्ट हैं, इसके लिए तो मैं उनको ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्ट ये हैं कि उन्हें जहाँ जहाँ जो गोटी बैठानी है उन्होंने बैठा लिया है। आईटी सेल्स को ख़रीद लिया है, मीडिया को ख़रीद लिया है, करोड़ों रुपए देकर प्रचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एंटी प्रचार जिसको कह सकते हैं, मतलब जो उन्होंने नहीं किया उसका प्रचार करना। तो लोग तो वही देखते हैं जो दिख रहा है। जो 10% ऑफ पीपल है वो समझते हैं कि जो नहीं दिख रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, जो आम लोग हैं, वो लोग वही देखते हैं जो आईटी सेल, मीडिया और इनके जितने भी खरीदे हुए जो एजेंसीज हैं वो दिखाती है। मैम आखिरी में जो बात है, चूँकि मुल्क में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ये जो सोच रहती है और तमाम लोगों की एक सोच है कि इंसान मोहब्बत से ही हर नफ़रत के ऊपर जीत पाई जा सकती है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप एज ए टीचर, आप आवाम से और बच्चों से, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बच्चों से सिर्फ मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने देश के आने वाले भविष्य हो। आप लोग अपने देश को किसी भी तरीके से, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अगर ज़्यादा तेज़ हो तो आप उस फील्ड में देश के मान सम्मान को बढ़ा सकते हो। आप अच्छा गाना गाते हो तो अच्छा गाना गाओ। अगर आप पायलट बनना चाहते हो, आप उस अपने सपने को साकार करो। अगर आप जो करना चाहो, जो भी करना चाहो, लेकिन आप अपने देश का मान सम्मान बढ़ाइए। ये छोड़ दीजिए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। जिस तरीके से हम अपने ज़माने में बिल्कुल नहीं जानते थे कि कौन हिंदू, हमारे बगल में जो बैठा है वो उसका धर्म क्या है, हम नहीं जानते थे। हम सिर्फ इतना जानते थे कि वो हमारे एज का है, हमें उनके साथ पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। तो मैं आज की पीढ़ी से भी यही कहूँगी कि आप लोग आज सोशल मीडिया के ज़माने के हो। ऑब्वियसली हमारा ज़माना था, सोशल मीडिया नहीं था, हमने वर्ल्ड नहीं देखा था। लेकिन आज के यूथ जो है उन्होंने बैठे ही बैठे अमेरिका घूम लिया, जापान घूम लिया, हर एक देश वो घूम आए हैं, क्योंकि एक छोटी सी जो मोबाइल उनके हाथ में है वो पूरी दुनिया है। उस दुनिया में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सब कुछ है, अच्छा है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो आप सिर्फ अच्छाई को लीजिए, जितनी बुराइयां हैं आप उसको छोड़ दीजिए। आप आने वाले जनरेशन हैं, नस्ल हैं, तो आप लोग अच्छी अच्छी बातें सीखिए, एक साथ रहिए। यूनिटी में ही ताकत है, यूनिटी से ही हमारा देश महान बना था, और यूनिटी से ही हमारा देश जो है हमेशा के लिए महान रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नए न्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।